बुलेटिन की शुरुआत में एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। अमेरिका में बहुत बड़ी हलचल हुई है। अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया। ट्रंप को मारने की कोशिश की गई, एक के बाद एक 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। सबसे बड़े कार्यक्रम में सबसे बड़ी सिक्योरिटी के बीच गोलीबारी हो गई। इससे हड़कंप मच गया। फायरिंग के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने ट्रंप को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है। इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी, मतलब ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी। लेकिन इस फायरिंग ने सभी को सकते में डाल दिया है। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुई फायरिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों से आपको इस हमले के बारे में और जानकारियां मिल जाएंगी। ये देखिए, पहली तस्वीर जब होटल के अंदर जब ट्रंप वहां पर मौजूद थे और वहां निकाला गया। दूसरी तस्वीर उस हमलावर की है जिसे पकड़कर जमीन पर लिटा दिया गया है। अब देखिए, ये पहली तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर को गौर से देखिए। होटल के अंदर जब वो भागने की कोशिश कर रहा था हमलावर, उस वक्त उसको सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा और उसके बाद उसका क्या हश्र कर दिया, जमीन पर पटक दिया और उसके बाद उसे अब पूछताछ की जा रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ट्रंप ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें हमलावर पहले भागता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षाकर्मी उसको चेस कर रहे हैं, उसके बाद पकड़ लेते हैं। हमलावर की पहली तस्वीर भी सामने आई है जब उसे पकड़ लिया गया था। अब सवाल यह है कि ट्रंप का दुश्मन कौन हो सकता है और कौन है जो हमलावर पकड़ा गया है उसके बारे में। नाम है कोल थॉमस एलन। उम्र है 31 साल की। रहने वाला है टॉरेंस कैलिफोर्निया का। अब किन वजहों से इसने फायरिंग की, क्यों फायरिंग की, क्यों वहां पहुंचा था, किसने पहुंचने में मदद की थी, हथियार लेकर कैसे गया था। हालांकि अमेरिका में गन कल्चर कितना बुरा है, इससे भी इन लोगों को सबक लेनी चाहिए। कोई भी किसी को कहीं मार देता है, स्कूल में फायरिंग हो जाती है, हम आए दिन आपको दिखाते रहते हैं, मॉल में फायरिंग हो जाती है, कोई कभी जान गंवा बैठता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप पर इस तरह के खुलेआम फायरिंग हुई हो। इसी तरह की एक और घटना 15 सितंबर 2024 को हुई थी जब ट्रंप अपने इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा के पास मौजूद थे और उसी वक्त गोली चल गई। The 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania Trump. व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान होटल हिल्टन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जिस वक्त यह हमला हुआ वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत दुनिया के दिग्गज पत्रकार मौजूद थे। हमले के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में हमलावर पकड़ लिया गया। जैसे ही गोलियों की आवाज सुरक्षा एजेंसियों ने सुनी, वैसे ही यूएस सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्टिव हो गई। एजेंट्स ने तेज आवाज में अलर्ट देते हुए ट्रंप को स्टेज से हटाया और बाहर ले गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डिनर कार्यक्रम के दौरान तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही आवाजें सुनाई दी, तुरंत सुरक्षा एजेंसियां भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर तेजी से मंच तक पहुंची। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने ट्रंप और वेंस को सुरक्षित होटल से निकालकर व्हाइट हाउस पहुंचाया। इस हमले के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, आज की शाम काफी हलचल भरी रही। सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शानदार काम किया है। उन्होंने तेजी से और बहादुरी से कार्रवाई की। शूटर को पकड़ लिया गया है और मैंने सुझाव दिया है कि हम शो जारी रखेंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से एजेंसियों के निर्देशों का पालन करूंगा। वे जल्द ही कोई फैसला लेंगे।
इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जांच जारी है और वाशिंगटन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हमलावर कौन है और इस हमले के पीछे उसकी मंशा क्या थी, इसकी जांच जारी है। लेकिन दूसरे दौर की शांति वार्ता बेनतीजा होने के ठीक बाद राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। सवाल है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में गोलियां चल सकती है तो सुरक्षित कौन है? क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा चूक है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जांच अभी चल रही है कि ये क्या महज एक सुरक्षा चूक है या बड़ी साजिश का हिस्सा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब कब निशाने पर रहे, कब कब उन पर हमला हुआ है। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के चुनावी रैली में फायरिंग हुई थी। आपको याद होगा कि उस समय ट्रंप झुके थे और सुरक्षाकर्मी उनको तुरंत वहां से निकाल कर ले गया था। 2020 का साल था, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो गई थी, उस वक्त भी बहुत गदर कटा था। 2018 में ट्रंप को राइसिन जहर वाले पत्र भेजे गए थे। ये उस तरह के पत्र होते हैं कि अगर आप पत्र खोलेंगे और उसका हिस्सा आपके टच में आएगा। कुछ ऐसे पत्र होते हैं जो हवा के माध्यम से उड़ के आपको प्रभावित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पर्श से आपको प्रभावित करते हैं। तो वो जहर वाले पत्र इनको भेजे गए थे। 2017 में व्हाइट हाउस के पास हथियारबंद शख्स पहुंचा हुआ था। 2016 में चुनावी रैली में हथियार के साथ शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये पूरा इतिहास रहा है जब जब ट्रंप पर हमला किया गया है। तो अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे आसपास ये 4 तस्वीरें चल रही हैं, गौर से देखिए। ट्रंप पर जो अभी जानलेवा हमला हुआ है, 4 से 5 राउंड उसमें फायरिंग की गई थी। डिनर के दौरान ये फायरिंग हुई। सभी जो आला अधिकारी थे वो मौजूद थे। इसके अलावा वहां पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। लेकिन तत्काल प्रभाव से उस हमलावर को पकड़ लिया गया है। वो 31 साल का है। अब क्यों उसने फायरिंग की थी, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस फायरिंग के पीछे वजह क्या रही है। क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला है कि सब लोग वहां पर डिनर के लिए बैठे हुए हैं और उसी दौरान ये फायरिंग होती है। पूजा हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। पूजा, इससे पहले भी ट्रंप पर फायरिंग हुई है और अब की बार भी ट्रंप पर फायरिंग हुई है। ये बहुत कुछ बताता है। साथ में इस बात की जांच भी चल रही है कि आखिरकार ये हमलावर कौन था, किसको इसने प्रेरित किया, क्यों हमला किया। इस बारे में और क्या क्या जानकारी है? बिल्कुल सुबह का वक्त था वो जब हम बुलेटिन कर रहे थे और उसी टाइम पे ये एकदम से खबर आई कि जो हिल्टन होटल है वहाँ पर विवेक एकदम से फायरिंग हो गई है। वो डिनर चल रहा था, वो डिनर एक कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था जो ट्रंप, ऐसा नहीं है कि केवल इस साल पर हर साल इसी तरह से देते हैं। लेकिन एकदम से वहाँ पर फायरिंग हो जाती है, एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहाँ पर, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो तुरंत एक्शन मोड में आए। उन्होंने वहाँ से इवैक्यूएट किया, ट्रंप को इवैक्यूएट किया। रूबियो वहाँ पर मौजूद थे, वेंस वहाँ पर मौजूद थे, ट्रंप की वाइफ वहाँ पर मौजूद थी। उन सभी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। बाद में उस होटल को भी खाली करवा दिया गया। लेकिन इशू ये था कि ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैब था, क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, अगर उनके प्रेसिडेंट सेफ नहीं है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, डिनर पार्टीज होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं होती है। इवन आम लोगों के लिए भी आने जाने के लिए वहाँ पर स्पेस रखी जाती है। तो जिस एरिया में राष्ट्रपति ट्रंप थे और उनके कैबिनेट के और मंत्री थे, तमाम वीवीआईपी लोग थे, वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी की नज़र थी और उसको एकदम टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था। लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की सामने आई कि किचन से गोली चलने की आवाज़ सामने आई और उसके बाद फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज थे, उन सुरक्षा कर्मियों ने उस संदिग्ध को, उस शूटर को वहीं पर ढेर कर लिया, उसको वहीं पर पकड़ लिया। तो ऐसे में ट्रंप ने आधे घंटे बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुद ये बात बोली कि मैंने उससे बात की, जो शूटर था उससे बात उन्होंने की है। तो ऐसे में देखिए सिक्योरिटी लैब्स को लेकर तो कई तरह के सवाल उठ ही रहे थे।